हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो मैथ्स का 6th स्टैंडर्ड का बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 है डेसिमल फ्रैक्शंस। उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है, वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सी क्वेश्चन 1 में दे हैव गिवन अ बिग टेबल लाइक दिस व्हिच आई हैव ट्राइड टू ड्रॉ। सो लेट्स कंप्लीट दैट टेबल। सर्टेन थिंग्स दे हैव रिटन, सर्टेन थिंग्स हमें लिखना है। तो हम लोग लिखते हैं 7 अगर 10th पोजीशन पे है तो उसकी वैल्यू होगी 70। 8 अगर यूनिट्स प्लेस पे है तो 8, राइट। हंड्रेड्स, इट्स नॉट हंड्रेड्स, हंड्रेड्स, ओके, दैट इज 1 upon 100. So 2 will be 2 upon 100. So how to write this? पॉइंट ऑब्वियसली अपॉन है मतलब ये पॉइंट में आएगा और 2 प्लेसेस, सो ये 2 मुझे इधर लिखना पड़ेगा और ये 0.02 विल बी माय आंसर। सो इजी, वी हैव कंप्लीटेड दिस टेबल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हियर हम लोग अभी वी आर गोइंग टू ऐड द डेसिमल फ्रैक्शंस। देयर इज ओनली वन रूल। सी हाउ when we learned how to add normal numbers, what was our instruction as a teacher? Units ke niche units, right? In the same way here my instruction will be only one, that whenever you want to add or subtract the decimal fractions, your decimal should be below each other. Okay, decimal has to be below each other. चलो start करते हैं। See, I have written the sums here. Now I am trying to write it vertically. 905.5 plus 27.197. Now point के नीचे point आना जरूरी है. It is mandatory. Okay? Compulsion. So 27 will come here. 197 will go there. If you are not comfortable, fill up these places with 0. 9 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 0 लिखो. If your school objects, then don't write. But if they do not have any problem you writing zeros here, लिखो. Okay? चलो, तो अभी नॉर्मल ये होने के बाद अगला काम इज वेरी इजी, नॉर्मल एडिशन। 0 plus 7 7, 0 plus 9 9, 5 plus 1 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 plus 7 12, so 2 इधर 1 कैरी, 1 plus 0 1, 1 plus 2 3, 9 plus 0 9. Our answer is ready. Isn't it easy? चलो आगे बढ़ते हैं। Now 39 के आगे कुछ नहीं है मतलब पॉइंट है और इधर 0 लिख सकते हो, पॉइंट दिखना चाहिए इसके लिए। अभी 700.65 और 700 इधर ऐड करो। चलो इसके ऊपर 0, इसके ऊपर 0, इफ यू वांट यू कैन राइट 5, 0 plus 6 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। 9 plus 0 9, 3 plus 0 3, 0 plus 7 7, दिस इज अवर आंसर। एक बार सिस्टमैटिक लिख के हो गया तो अराइविंग एट आंसर इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ओके, ये 3 नंबर है, 3 हो 4 हो 5 हो फर्क नहीं पड़ता, ओनली डेसिमल के नीचे डेसिमल। 40 का तो डेसिमल है ही नहीं, मतलब 0.0 है, ये लिखते नहीं है, जैसे इधर 0 0 है 0.0, कुछ नहीं था मतलब 0.0 होता है। इफ नीड अराइजेस वी राइट, अदरवाइज वी डोंट राइट। ओके, 27.7, 2.457, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0, इधर भी 0 0 0 और 0 ऐड करते हैं। पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस दिए हैं हम लोगों ने, डिजिट्स नहीं है उधर 0 दिए हैं। ओके, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे जीरोस। ओके, बीच में नहीं इंसर्ट कर सकती मैं। ओके, वैल्यू बदल जाएगी टोटली। अभी एडिशन सिंपल, 5 7 plus 4 11, पॉइंट ये 1 कैरी करो पहले नहीं तो भूल जाओगे।
और पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दो पहले, बाद में 1 + 7 8, 8 + 2 10, सो 0 and 1 कैरी 5 और ये 7, 70.151 इज द आंसर। कितना फायदा है सिस्टमैटिक पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने का, वेरी इजी, इजंट इट? यू विल नेवर गो रॉन्ग। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़े सम्स है सब्ट्रैक्शन की, वो भी करते हैं। स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू डू द सब्ट्रैक्शन। एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, व्हेनेवर इट कम्स टू डेसिमल फ्रैक्शंस, एक ही रूल है, पॉइंट के नीचे पॉइंट। डेसिमल पॉइंट जो है वो एक दूसरे के नीचे ही आना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आई हैव रिटन द सम्स ऑन द बोर्ड, वो वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं पहले। 85.96 माइनस 2.345। ओके, ये 5 के ऊपर 0, इसके ऊपर नीचे 0। ओके, अभी नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, 0 में से 5 नहीं जा सकता, तो ये 6 के पास गया, तो ये 5 और ये 10, 10 - 5 5, 5 - 4 1, 9 - 3 6, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 - 2 3, 8 - 0 8, so our answer is 83.615। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सेम वे 632.24 माइनस 97.45, पहले पॉइंट एक दूसरे के नीचे, अकॉर्डिंगली नंबर्स आ जाएंगे। आई कैन नॉट राइट लाइक दिस 97.45, ऐसे नहीं लिख सकती, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना ही पड़ेगा। अगर वो लिखने में कुछ गलती हो गई तो आंसर तो रॉन्ग ही आने वाला है, वो हम लोग नहीं करेंगे, राइट? 4 - 5 not possible, so this is 1, this is 14, 14 - 5 is 9, 1 - 4 not possible, even though decimal is there, it will go to 2, this will become 1, this will become 11, so 11 - 4 7, decimal के नीचे decimal, 1 - 7 not possible, so either 2 either 11, 11 - 7 4, 2 - 9 not possible, so this will become 5, this will be 12, 12 - 9 3, 5 minus कुछ है ही नहीं, इधर 0 लिखा नहीं, जरूरत नहीं। If you are comfortable without writing 0, it is okay. Answer is 534.79. Next one, 200.005 minus 17.186. Okay, so 5 minus 6 not possible, ये सब 0 ही है, तो straight away इधर ये 9 9 9 और 9 और this will become 15. So 15 minus 6 9, 9 minus 8 1, 9 minus 1 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 9 minus 7 2, 9 minus 1 8 और ये 1 ऐसे। आंसर इज 182.819। वी हैव फ्यू मोर वर्ड प्रॉब्लम्स, वो भी करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, रीड द फोर्थ सम। Avinash traveled 42 kilometers 365 meters by bus, 12 kilometers 460 meters by car and walked 640 meters. How many kilometers did he travel altogether? Write your answer in decimal fractions. Okay, 42 kilometer 365 meter. In my length video, I have discussed this, how to convert meter to centimeter, kilometer to meter and so on. So I suggest you see that video. Okay, it is in playlist of 5th scholarship. Okay, see, he has traveled by bus how much? 42 kilometers 365 meters. ये हो गया बस, राइट? देन कार से कितना? 12 किलोमीटर 460 meters and walking just 640 meters.
तो ये हमें डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है? सी 1 किलोमीटर इज 1000 meters. So meter will have always 3 places after the decimal because 1000 has 3 zeros. So 42.365 kilometer. We can write this entire thing like this. This is a conversion of this into kilometers. 12 kilometer 460 meter, we can write like this, and 640 is 0.640 kilometers. Okay, now we want to find out the total travel, so we are going to add decimal के नीचे decimal, that is the rule. 5 plus 0 is 5, 6 plus 6 12, 12 plus 4 16, so 6 here, 1 here, 1 plus 3 4, 4 plus 4 8, 8 plus 6 14, so 4 here, decimal के नीचे decimal और ये 1 कैरी हो गया, 14 वाला 1. ओके, 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 0 है तो 5 ही आएगा, so 4 plus 1 5, so total is 55 kilometers 465 meters or 55.465 kilometers. This should be your answer because they have asked answer in decimal form. So this is the answer, 55.465 kilometers. Okay बच्चे लोग, चलो आगे बढ़ते हैं. Read the next sum properly. Aisha bought 1.80 meter of cloth for her salwar and 2.25 meter for her kurta. If the cloth costs 120 rupees per meter, how much must she pay the shopkeeper? Very easy. Students, first we will find out the total cloth required by her. सलवार के लिए 1.80 और कुर्ता के लिए 2.25. पॉइंट के नीचे पॉइंट, ये टोटल ऐड करते हैं, सो टोटल क्लॉथ कितना होगा? सो 0 plus 5 is 5, 8 plus 2 10, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट और 10 का कैरी इधर, 1 plus 1 2, 2 plus 2 4. इतना टोटल क्लॉथ उसको लगा है और क्लॉथ की कीमत कितनी है? 120 रुपीज. सो टोटल कॉस्ट विल बी ये टोटल क्लॉथ इनटू द कॉस्ट 120. कैसे करना है? डेसिमल है, डोंट वरी अबाउट डेसिमल. फर्स्ट अज्यूम एज इफ डेसिमल इज नॉट देयर, सो 405 इंटू 120 करते हैं. ये 0 दे देते हैं इधर, अभी 12 बचा, सो 12 का टेबल तो आता है, 12 5s are 60, so 0 6 carry, 12 zeros are 0, so this 6 will come here, 12 4s are 48. This is the answer, so I am writing it here. Now what? Now how many numbers are there after the decimal? ये डेसिमल है, इसके पास तो डेसिमल है नहीं, डेसिमल इज हियर. उसके बाद कितने नंबर है? 2. ओके, सो 2 नंबर के पहले डेसिमल, डेसिमल के बाद इधर भी 2 ही नंबर आने जरूरी है. ओके, सो 486.00 मीन्स रुपीज 486 एंड 00 पैसे, मतलब 9 पैसे. सो दिस इज द आंसर, रुपीज 486 इज द आंसर. सो इजी, इजंट इट? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग. नेक्स्ट सम. Sujata bought a watermelon weighing 4.25 kg and gave 1 kg 750 gram to the children in her neighborhood. How much of it does she have left? उसने थोड़ा सा पार्ट वाटरमेलन का नेबरहुड के बच्चे लोग को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना? बचा, लेफ्ट मीन्स सब्ट्रैक्शन. वी नीड टू डू द सब्ट्रैक्शन. लेट्स गो अहेड. टोटल वाटरमेलन कितना था? 4.25, राइट? उसमें से दिया कितना? 1 kg. ये पॉइंट होता है ना, इसके लेफ्ट साइड में होता है kg और इसके राइट साइड में होता है ग्राम्स. सो सेम वे 1 kg 750 ग्राम्स कैसे लिखना है?
ये पॉइंट तो पहले लिख देते हैं 1 kg, kg will be here, 750 grams will be that side, right side, okay? इसके ऊपर कुछ नहीं है तो ये 0 देते हैं। सुनो बच्चों, ये एक्सट्रीम वाला जो एक्सट्रीम राइट वाला 0 है डेसिमल में, उसका कुछ मीनिंग नहीं होता है। 4.25 सेम एज 4.250, it is same as 4.2500, even though I add 3-4 more zeros here, उसका वैल्यू 4.25 ही रहेगा, ओके? सो डोंट वरी। तो ये अभी सिंपल सब्ट्रैक्शन, 0, 5 minus 5 0, 2 minus 7 नॉट पॉसिबल, सो दिस 3 और ये 12 minus 7 5, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, 3 minus 1 2, so 2.500, that means 2.5 kg watermelon will be left with her. I told you these zeros have no meaning, okay? So why to write once the answer is ready? Why no need? 2.500 भी लिख सकते हो, लेकिन 2.5 kg means 2.5 kg watermelon is left. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं। Last sum, read it properly. Anita was driving at a speed of 85.6 km per hour. The road had a speed limit of 55 km per hour. By how much should she reduce her speed to be within the speed limit? Okay, very bad. She is driving it at a very high speed, so she must reduce her speed. Otherwise, accident हो सकता है, right? So what is Anita's speed? 85.6. And how much it should be? Only 55. So उससे कितना उसका स्पीड कम करना पड़ेगा, ये सब्ट्रैक्शन से मालूम पड़ेगा, ओके? सो 85.6 minus 55.0, 6 minus 0 is 6, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 minus 5 0, 8 minus 5 3, so 30.6 किलोमीटर पर आवर इतना स्पीड उसे रिड्यूस करना पड़ेगा, ओके? See students, we are through with practice set number 14. Okay, it was very interesting. Decimal fractions is very important chapter. Okay, so you should know it thoroughly. So practice well. Okay, बच्चे लोग अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अच्छे लगते हैं तो कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ओके? स्टूडेंट्स, आई विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक स्टडी वेल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बराबर एंजॉय स्टडिंग। बाय।